प्यार में पड़ना, फॉलन इन लव, ये शायद इंसानी जिंदगी का सबसे पावरफुल, सबसे नशीला एहसास है। ऐसा लगता है ना जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई हो। तो आज हम गैरी चैपमैन की किताब द 5 लव लैंग्वेजेस के चैप्टर 3 की रोशनी में इसी खूबसूरत लेकिन थोड़े से धोखे वाले एहसास की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एहसास है कैसा? देखें, जैसा कि यहाँ लिखा है, ये एक यूफोरिक स्टेट है, एक ऐसी दीवानगी जिसे हम सब कहीं ना कहीं पहचानते हैं। रात को सोते वक्त वही ख्याल, सुबह उठते ही सबसे पहले वही चेहरा जहन में। सच कहूं तो ऐसा लगता है कि बस उसी एक इंसान के गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है। तो ये जो प्यार का नशा है, द इंटॉक्सिकेशन ऑफ लव, आखिर ये है क्या चीज? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वेल, इस एक्सपीरियंस में ना हर चीज परफेक्ट लगती है, मैजिकल। ऐसा लगता है कि बस यही है जो हमेशा के लिए। एक ऐसी फीलिंग कि ये रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता, कि इस प्यार के आगे हर मुश्किल हार जाएगी। पूरी दुनिया अचानक से रंगीन हो जाती है। ये एक किस्म की खुशफहमी है, एन इल्यूजन। इसमें होता क्या है, आपका पार्टनर आपको बिल्कुल परफेक्ट लगता है, उनमें कोई खामी, कोई फ्लॉ नजर ही नहीं आता। आपको यकीन होता है कि आपकी लव स्टोरी हमेशा चलेगी, कि आप लोग कभी लड़ेंगे ही नहीं, और बाकी सब कुछ, जिंदगी की दूसरी चीजें, वो सब साइड पे हो जाती हैं, इररेलेवेंट लगने लगती हैं। लेकिन यहां पर आता है बिग क्वेश्चन। अगर ये एहसास इतना रियल है, इतना पावरफुल है, तो फिर ये खत्म क्यों हो जाता है? ये हमेशा क्यों नहीं रहता? सो इफ इट फील्स सो रियल, इतना हकीकी महसूस होता है, तो फिर वक्त के साथ इसकी आग ठंडी क्यों पड़ जाती है? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये शायद हर उस इंसान के दिल की आवाज़ है जिसने इस नशे को उतरते हुए महसूस किया है। अच्छा, अब इसका जवाब हैरानकुन तौर पर साइंस के पास है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर डोरोथी टनॉफ। उन्होंने सालों रिसर्च की, और पता है उन्होंने क्या ढूंढ निकाला? कि इस रोमांटिक ऑब्सेशन की, इस इन लव वाली दीवानगी की एवरेज लाइफ सिर्फ 2 साल है। दैट्स इट, जस्ट 2 years। शॉकिंग, राइट? तो इस हाई के बाद, इस उरूज के बाद होता क्या है? हम सब वापस जमीन पर आ जाते हैं, रियलिटी हिट करती है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये एक बिल्कुल नेचुरल यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। और ये रियलिटी कैसी दिखती है? आए देखते हैं। देखें, खुशफहमी क्या थी कि माय पार्टनर इज परफेक्ट। हकीकत, सिंक में हमेशा बाल पड़े होते हैं। खुशफहमी थी कि वी विल अग्री ऑन एवरीथिंग। हकीकत क्या है? टॉयलेट पेपर रोल किस तरफ होना चाहिए, इस पर बहस हो रही है। और जो छोटी छोटी आदतें पहले क्यूट लगती थीं, अब वही इरिटेट करने लगती हैं। साउंड फेमिलियर? ओके, अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे चैलेंजिंग हिस्से की तरफ। क्या हो अगर मैं कहूं कि ये फॉलिंग इन लव के एक्सपीरियंस असली प्यार है ही नहीं? और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जैसे कि एम स्कॉट पेक, जो एक मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं, वो भी यही कहते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट है कि ये इन लव वाला ऑब्सेशन, दिस इज नॉट ट्रू लव। तो क्यों नहीं है ये असली प्यार? डॉक्टर पैक इसके 3 रीजंस देते हैं। नंबर 1, ये एक चॉइस नहीं है, ये एक इंस्टिंक्ट है जो हम पर गालिब आ जाता है। हम इसे फोर्स नहीं कर सकते। नंबर 2, ये एफर्टलेस होता है। इस दौरान हम एक दूसरे के लिए जो कुछ भी करते हैं, उसमें कोई डिसिप्लिन या मेहनत नहीं लगती, वो सब इंस्टिंक्ट के जोर पर हो रहा होता है। और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, इसका फोकस ग्रोथ पर नहीं होता। हम समझते हैं हमारा पार्टनर पहले ही परफेक्ट है, और हमारा असल मकसद बस अपनी अकेलेपन को खत्म करना होता है। तो अगर ये प्यार नहीं है, तो फिर ये है क्या? वेल, डॉक्टर पेक के मुताबिक ये एक जेनेटिकली डिटर्मिन्ड इंस्टिंक्ट है, यानी एक ऐसा फितरी बायोलॉजिकल बिहेवियर जिसका मकसद असल में सिर्फ मेटिंग को एनकरेज करना है, ताकि इंसानी नस्ल आगे बढ़ सके। तो रोमांस से ज्यादा ये एक बायोलॉजिकल सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो सवाल यह है कि जब ये नशा उतर जाता है, जब ये ऑब्सेशन खत्म हो जाता है, तो फिर क्या? क्या सब कुछ खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब के मुताबिक यहां से असली प्यार का सफर शुरू हो सकता है। रियल लव विच इज अ चॉइस। देखें, अक्सर क्या होता है, जब ये जुनून खत्म होता है तो बहुत से कपल्स या तो अलग हो जाते हैं या फिर बस साथ रहते हैं एक नाखुशगवार जिंदगी गुजारते हुए। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी है, एक बेहतर ऑप्शन। और ये कोट इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है कि अगर फॉलिंग इन लव का एक्सपीरियंस शादी की किताब का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ पहला चैप्टर है, तो उस किताब का दिल, उसका कोर, वो अक्ल और इरादे से किया जाने वाला प्यार है। तो असली प्यार है क्या? ये है उसकी डेफिनेशन। ये एक कॉन्शियस चॉइस है, एक फैसला है,
कि आप अपनी एनर्जी दूसरे इंसान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये एक एक्ट ऑफ विल है जिसमें डिसिप्लिन लगता है और ये इस बात को मानता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हमें ग्रो करना है। सो द क्रूशल पॉइंट, सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये है, सच्चा प्यार, हकीकी प्यार शुरू ही तब होता है जब फॉलिंग इन लव वाला जुनून खत्म हो चुका हो। यानी इस नशे का उतरना रिश्ते का एंड नहीं है, बल्कि ये असली प्यार का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, जब नशा उतर जाए और हकीकत सामने आ जाए, तो क्या हम असली प्यार की मेहनत के लिए तैयार हैं?